स्टूडेंट्स चलिए आगे हम देखते हैं इंडोसाइटोसिस या अंतः कोशिका पारण। तो इंडोसाइटोसिस में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारा प्रतिरक्षी तंत्र होता है उसमें जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे जो ब्लड होगा तो इसमें जो है WBC होती हैं, ये मुख्य जो है प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं। तो ये क्या करती हैं, किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को, यानी कोई भी जो बाहरी पदार्थ होता है उसको ये जो है भक्षित कर लेती हैं, यानी खा लेती हैं और उसको मार डालती हैं। तो यहाँ पर भी अगर वायरस आ रहा है या कोई बैक्टीरिया आ रहा है या कोई अन्य प्रकार का कण आ रहा है तो उसका भक्षण करती हैं। तो भक्षण कैसे करती हैं, किस प्रकार से जो है ये उस वायरस को जो है भक्षित करके, यानी भक्षण करके किस प्रकार से हमारे शरीर को बचाती है, तो उसके बारे में आज जानेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, जो हमने बताया था पहले भी कि वायरस होते हैं, वायरस क्या है, एक निर्जीव कण है, ठीक। और जब ये एक्टिव रहता मीन्स जो संक्रमण इन्फेक्शन करने वाले कण को हम क्या कहते हैं, वायरियंस। वायरस और वायरियंस में दोनों में फर्क इतना है कि जो वायरस है वो इनएक्टिव पड़ा रहता है, वो संक्रमित नहीं करता, लेकिन जब ये संकट के मोड में आ जाता है, यानी किसी को इन्फेक्शन करने के मोड में आ जाता है, तो इसका जो है इसका नाम हो जाता है वायरियंस। तो यहाँ पर क्या है, विभिन्न प्रकार के वायरियंस हैं। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये कोई भी सेल है, ये क्या है, सेल है, और ये सेल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर कोई भी वायरियंस आएगा, इससे अटैच होगा पहले, यानी कोशिका से पहले अटैच होगा, और अटैच होने के पश्चात क्या होगा, ये अपने जो भी स्पाइक्स हैं या जो भी इसके सूल होते हैं वो इंटर कर देगा किसमें, सेल मेम्ब्रेन में, ठीक। और फिर ये जो है अपना जो DNA पदार्थ है वो करता है। तो वो तो एक अलग बात हो गई कि वायरस अटैक कर रहा है किस पे, सेल पे। लेकिन अब यहां पर क्या है, सेल अपनी सुरक्षा के लिए इसका भक्षण कर रही है, यानी वायरस को मारेगी। तो यहाँ पर क्या है, एक चैनल सा बन जाता है, एक जो है छोटी सी कैविटी सी बनती है, खांच बनती है, और उसमें ये वायरियंस इंटर कर जाता है। और जब भी ये अंदर की तरफ आएगा तो जैसे आपने पढ़ा होगा फूड वैक्यूल्स बनती है, उसी तरीके से यहाँ पर एक जो है फूड वैक्यूल की तरह से वेसिकल्स बनेगी, और इसमें ये जितने भी वायरस हैं वो सारे आ जाएंगे, यानी जितने भी वायरियंस हैं। तो वायरियंस आ गए। अब क्या है, ये जो है विशेष प्रकार के जो है इसमें वेसिकल्स बनेंगी, और इनको हम क्या कहते हैं, फाइगोसोम्स भी कहते हैं। और फाइगोसोम्स बनने के बाद यानी ये छोटी सी पुटिका बन जाती है, और पुटिका के अंदर से विभिन्न प्रकार के जो है एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, और एंजाइम सिक्रीट होने के बाद ये इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी इसको खत्म कर देते हैं पचा, क्योंकि इसमें क्या है, प्रोटीन्स होती हैं और न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड में RNA होगा या DNA होगा, और प्रोटीन्स तो होती हैं विभिन्न प्रकार की इसमें। तो यहाँ पर क्या है कि कोई विशेष इसको पचाने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन हर वायरस का अलग अलग प्रकार, ठीक। तो अलग अलग प्रकार है। बेसिक चीज क्या है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ही है, लेकिन उसमें प्रोटीन कई तरीके की होती है। किस प्रकार की प्रोटीन है, कैसे बाइंडिंग है इसकी, तो वो टूट पाएगी या नहीं टूट पाएगी, डाइजेस्ट होगी या नहीं डाइजेस्ट होगी, ये जो है अलग अलग वायरस के प्रकार पे निर्धारित होता है। तो इस तरीके से अगर कोई इस तरीके का वायरस है जो डाइजेस्टेबल है, तो ये जो है यहाँ पर पच जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है, और उस पर उपचार कर लेती है, उसका काम खत्म उसका। लेकिन अगर रेजिस्टेंट है तो वो पचता नहीं, वो डायरेक्टली फिर इन्फेक्शन फैलाने लगता है और कोशिका को खत्म कर देता है, जिससे जो है हमारी सेल्स जो है डैमेज होने लगती हैं और उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ने लगता है। तो ये होती है प्रक्रिया इंडोसाइटोसिस की, ठीक। तो इंडोसाइटोसिस का मतलब यही है कि जो कोशिका है, कोशिका किसी भी वायरस का भक्षण करेगी या किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स का भक्षण करेगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस कहते हैं। थैंक्स।